नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झुना स्टडी पर। तो आज मैं आपको बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल यानी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मैं आपको इसी तरह प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी। 1665 ईस्वी में सेल का नामकरण किया था, यानी सेल को सबसे पहले नाम दिया था। और इस सेल को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसके आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक ने सेल को सबसे पहले देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रीओल। सेंट्रीओल का मुख्य कार्य समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी शक्ति गृह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रदवी जालिका। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, पादप कोशिका में रिक्तिका, लवक, कोशिका भित्ति, ये सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 15, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 18, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम
जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2m4 यानी स्लाइडेन एवं टी समान ने ये अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, यानी किस कोशिका की उपस्थिति के कारण पादप और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 22, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्रावी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवक जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, लाइसोसोम कार्य करते हैं, लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन में। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका भित्ति वाल होती है, यानी कोशिका भित्ति किस प्रकार की वाल होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराग में। क्वेश्चन नंबर 29, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्टी। क्वेश्चन नंबर 30, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 31, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे। क्वेश्चन नंबर 32, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैक्सले। क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन तथा क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 34, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, यानी गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्डेयर ने।
क्वेश्चन नंबर 36, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर ने। क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोल तथा रस्का ने। क्वेश्चन नंबर 39, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? यानी वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में केंद्रक का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वाधिक संख्या में 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओफियोग्लोसस में। क्वेश्चन नंबर 41, जीवन का भौतिक आधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 42, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हैदराबाद, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है।